तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर 1 ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो जाइए, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ का? नंबर सीरीज रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा था, किस चीज़ के लिए? IOCL से रिलेटेड था ना। हाँ, IOCL से रिलेटेड था, या फिर PSU में जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सारे के सारे, ठीक है। और एक क्वेश्चन हाई लेवल का है जो कि सारे रिफाइनरी में कवर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ ना, तो कोई कोई रिफाइनरी होता है उसका टफ एग्ज़ाम होता है। थोड़ा क्लियरली मैं बताता हूँ, जो भी मैं करवाता हूँ ना मैं क्लियरली बताता हूँ। कोई कोई रिफाइनरी होती है उसका एग्ज़ाम थोड़ा टफ रहता है, मतलब एक लेवल अप रहता है, ठीक है ना। जैसा कि मैं बताऊँ ना, तो मथुरा रिफाइनरी का जब भी एग्ज़ाम देने जाएगा ना, तो मैथ रीजनिंग का लेवल थोड़ा वहाँ पे अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी पानीपत रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, या फिर आप चले जाइए हल्दिया रिफाइनरी, तो कोई खास नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखिएगा कि सारे रिफाइनरी में एक ही लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 आज हम लोग देखने वाले हैं, लेक्चर 2। और एक बात और आप कहना सबसे पहले चाहता हूँ कि आप देखिए, ऐसे ही तुरंत देखिए, 2 मिनट देखते हैं और भाग जाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है यार। और मुझे पता चलता है कि आप कितने देर वीडियोज़ देखते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसलिए मैं बोलता हूँ अंत तक देखिएगा, आप ही को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। ऐसे छोड़ के भागते रहिएगा, उसमें तो मेरा कुछ नहीं जाता, आप ही का घाटा, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ कि छोड़ के मत भागिएगा, अंतिम तक देखिएगा, आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोग बोल रहे थे कि मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, है ना। तो चलिए आज मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, और देखिए बताइएगा मुझे कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 3। आई होप ये हो सकता है कि आपसे बन जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप छोड़ के भाग जाइए। इसको अच्छे से देखिए और समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि कैसे बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इस रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट देखा है, ठीक है ना। सिर्फ इससे मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन घुमाएगा, और आप साथ में घूम मत जाइएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट मिसिंग है, उसको अपने को ढूंढना है। देखिए पैटर्न चलता है, एक तरह से आपको दिख रहा होगा कि मिक्स सीरीज है। क्या है? मिक्स सीरीज। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से इसके बीच में कुछ ना कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 है, फिर 5 हो गया तो कितना बढ़ा? 2। यहाँ पे 8 हो गया तो 3 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा। कुछ रिलेशन दिख रहा है ना, ठीक है। अगर आपको इसका कुछ रिलेशन दिख रहा है तो आप ही खुद बताइए ना, नेक्स्ट नंबर जो ये बढ़ रहा है कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा भाई? 6 बढ़ेगा ना। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे बढ़ रहा है ना, उसी का यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है। जो भी यहाँ पे बढ़ रहा है उसी का क्यूब लिखा रहा है, जो भी यहाँ पे बढ़ रहा है उसी का यहाँ पे क्यूब है, जो भी यहाँ बढ़ रहा है उसी का क्यूब है। तो ये भी जो भी यहाँ पे बढ़ रहा है उसी का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो 6 का कितना हो जाएगा क्यूब? तो 216, 216, 6 छक 36 और 36 छक 216। समझ आया? देखिए कहाँ से कहाँ कनेक्शन कर देता है क्वेश्चन, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। 100% आपको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए हो गया ना क्लियर? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो आप बता जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखिए, चलिए इसको आप सोल्व कर सकते हैं क्या? इसको अगर आप सोल्व कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, मैं रोकूंगा नहीं। चलिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है ना। और उसके बाद मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए इसमें देखिएगा तो कुछ ना कुछ ये भी मिक्स सीरीज टाइप से लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, उसमें पूछने का तरीका चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो उसको समझिएगा तो आपको बिल्कुल ईजिली बन जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मिक्स सीरीज में कहता है कि एक एक को छोड़ करके आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, ठीक है। एक एक को छोड़ करके आगे अब बढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पे किसी चीज़ का स्क्वायर दिख रहा है क्या? तो 2 का स्क्वायर है ना भाई, ठीक है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है,
तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितना का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कुछ दिख रहा है ना, 6 का स्क्वायर 36 लग गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर से घूमिए, देखिए ये कितना का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, कुछ ऐसा है ना, ठीक है। तो बिल्कुल 36 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स सीरीज का है, एक एक को बढ़ के देख लीजिए। जब इस टाइप से रहे ना कि एक छोटा सा अंक, फिर दूसरा वाला बहुत बड़ा, फिर तीसरा वाला छोटा, फिर चौथा वाला बहुत बड़ा, इस टाइप से रहे ना, तो आप मिक्स सीरीज एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है मिक्स सीरीज से आपको ईजिली बन जाए, तो आपको आसानी रहेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ईजिली आंसर लगा लीजिएगा अगर थोड़ा सा आप सोच लिए इसके बारे में तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपके सामने आ रहा है। चलिए तो आप थोड़ा सा इसको सोचिए, सोच सकते हैं तो, और बिल्कुल इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि अगला नंबर कौन सा होगा, वो आपको थोड़ा सा सोचने का था, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको बताइए कौन सा आंसर होगा। अगर आप बता सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा उसको निकालने का है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको सोचिए, पॉज कर दीजिए, आप सोचिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, बाद में मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, तो दोनों तरीका आप अच्छे से सोच लीजिएगा। एक तरीका हो कि बिल्कुल आपको थोड़ा सा लगे कि अरे यार क्या करवा रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो भी सीखिए, दोनों तरीका सीखिए, और बिल्कुल ईजी है दोनों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए इतना बड़ा बड़ा अंक का डिफरेंस ऐसे दिया रहे ना, और धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो देखेंगे तो कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, पहले ही रूल बताया हुआ है। लेकिन इसमें कुछ एक और है, जो दूसरा वाला तरीका, उसको भी थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ाइएगा तो कितना बढ़ेगा, तो 70 है 98 होना है तो 28 बढ़ेगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे 98 है, 28 बढ़ना है तो मतलब 30 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 32 बढ़ेगा, यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 34 बढ़ेगा, और यहाँ पे 36। ऐसा नहीं है कि मैं रटा हुआ है, आप सिंपल देखिएगा ना, यहाँ से यहाँ 98 है ना, 28 के लिए 30 बढ़ेगा, यहाँ पे 28 2 30 और 30 2 32 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे 60 34 94, तो अगला 36 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 94 6 100 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। एक तो तरीका ये हो गया, इससे आप सोच सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि एक आध को मिस कर जाएं, और होता है ना कि दिमाग में मतलब एग्जाम में तेज़ी से दिमाग चला रहे हैं तो उस समय गलती होने की चांसेस रहती है। तो उसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, अगर इस तरीके का बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ रहे तो उसको कैसे सोचना है, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे ये 170 लिखा हुआ है, मतलब कितना का स्क्वायर के नज़दीक है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि 13 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। 169 13 का स्क्वायर और 1 जोड़ेंगे तो 170। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो 14 का स्क्वायर के नज़दीक है, प्लस में इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ देंगे, 14 14 196 और 2 198। यहाँ पे देखिए यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 225 और 3 जोड़ देंगे ना। यहाँ देखिए एक, यहाँ पे 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, और प्लस में 4 जोड़ देंगे तो 260 हो जाएगा, ठीक है। और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है, ठीक है ना। और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 94 हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 324 होता है, ठीक है। और प्लस में इसमें 6 जोड़ देंगे तो 324 और 6 330। कोई दिक्कत समझने में, बिल्कुल ईजी है यार, ये सब में दिक्कत होगा तो फिर आगे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए यहाँ पे 256। चलिए इसमें रॉन्ग ढूंढना है कि कौन सा रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप पॉज करके बनाइए फिर मिला लीजिएगा, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 7, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर 16 का स्क्वायर। कहीं ना कहीं देखिए अगर इस टाइप से रहे ना, तो मतलब एक पैटर्न शुरू का रहे ना, और आगे वाला भी सेम रहना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 का स्क्वायर।
तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ अगर हम लोग 8 का स्क्वायर रहता तो 64 रहता, और उस समय कहते कि यहाँ से भी 2 का बढ़ाया, फिर स्क्वायर किया, 2 का बढ़ाया, स्क्वायर किया, 2 बढ़ाया, स्क्वायर किया, 2 बढ़ाया, स्क्वायर किया, और 2 बढ़ाया, स्क्वायर किया। लेकिन 1 के बाद स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपको बना करके ही जाना है। और ऑलरेडी मैंने कॉपी पे सारा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसी को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए फ्रेंड, अब इस चीज़ को बनाने की कोशिश कीजिए, कर सकते हैं, बना सकते हैं तो बनाइए, अदरवाइज मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, ठीक है। इसमें आपको खोजना है, इसमें आपको ढूंढना है कि नेक्स्ट जो नंबर होगा 120 के बाद वाला वो कौन सा होगा। वो आपका ऑप्शन सामने है, उसमें से आप देख के इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा, देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो कहीं से कनेक्शन आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे अगर छोड़िए, यहाँ पे सिंपल करते हैं हम लोग, 5 बढ़ाया, फिर यहाँ पे कितना बढ़ाया, बताइए, यहाँ पे 18 बढ़ाया, फिर वो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपके लिए। तो उतना बड़ा जब डिफरेंस रहे ना, तो आपको सिंपल है कि क्यूब या स्क्वायर को जरूर चेक करना है। समझ पा रहे हैं ना, क्यूब या स्क्वायर को जरूर चेक करना है, ठीक है। तो देखिए मैं तरीके बताता हूँ, इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं, 0 लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं सबको देखिए तो क्यूब के आसपास है, ये भी क्यूब के आसपास है, कोई के किसी का ना किसी का क्यूब के आसपास है सब, ठीक है। तो इसे देख के अंदाजा लगाइए कि किसका क्यूब के आसपास है। तो आप सिंपल देखिएगा तो 1 के क्यूब के आसपास है, तो इसको लगाइए तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा भाई, और माइनस, चलिए 1 करके देखते हैं, 1 का क्यूब 1 और 0 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई। दूसरा वाला चेक करते हैं, 2 का क्यूब तो कितना हो जाए, 8 हो जाएगा ना। 2 के पावर 3 करेंगे, मतलब 2 का क्यूब होगा तो 8 होगा, और इसमें से -2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया यार, तब तो पैटर्न बन रहा है। 3 का क्यूब करेंगे और -3 करेंगे, तो 3 के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाए, 27, और 3 गया तो 24। अरे वाह, तब तो बन गया यार, सिंपल सी बात थी, ठीक है। 4 का क्यूब -4 करेंगे, ठीक है ना। 64 में से 4 जाएगा तो 60, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 5 का क्यूब -5, तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 5 के क्यूब करेंगे तो 125, और -5 करेंगे तो 120। तो अगला वाला कौन सा होगा, 6 का क्यूब -6, तो 6 का क्यूब 216 -6 करेंगे तो 210। आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप। और इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको पूछे जाते हैं, इससे टफ नहीं रहेंगे, इसी टाइप से रहेंगे, ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं, देखते हैं, बिल्कुल अच्छा वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से जरूर देखिएगा, तब तक इसको साफ करते हैं। चलिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है अभी इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि अगर वो आप वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो यहाँ पे सुधर जाएगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन, ये तो इजीली बना लिए होंगे आई होप, क्योंकि करवाया हुआ है। तो देखिए इसको अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए, यहाँ पे पहले भी करवाया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिल रहा है, ए लास्ट वाला और ए फर्स्ट वाला, ए लास्ट वाला ए फर्स्ट वाला, तो कहीं ना कहीं इसका शुरुआत किससे हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि भाई क्या पूछ दिया, हेलो, लोअर, एरर। तो घबराना नहीं है भाई, सिंपल इसका पैटर्न तो देखो, इसका लास्ट 2 लेटर देखोगे तो एलो दिख रहा है, फर्स्ट भी है, ठीक है। इसका लास्ट 2 देखोगे तो यहाँ से शुरुआत भी हो रहा है, इसका लास्ट देखोगे तो यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो इसका लास्ट देख लो और कौन सा आपका ऑप्शन मिलता है, एन। बाकी तो देखो ये सब में एन नहीं है, एन नहीं है, तो ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप देखिएगा, थोड़ा सा स्टूपिड टाइप पे लगेगा, लेकिन भाई पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। बोर नहीं हो रहा, अभी थोड़ा मेरा गला चौक है भाई, तो थोड़ा सा समझो, और इसी के चलते मैं अगला लेक्चर इतना लेट से ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो गला चौक है, थोड़ा सर्दी वर्दी हो गया है, तो घबराइए नहीं, आप बिल्कुल पढ़ते जाइए। देखिए यहाँ पे इसको बना सकते हैं क्या, कहीं पे पढ़ने में दिक्कत नहीं रहे, एस लिखा हुआ है, ठीक है, एस लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको पढ़ने में दिक्कत, बना ना सकते हैं कि नहीं,
बना सकते हैं तो पॉज करके बनाइए, अदरवाइज यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए इसको बनाने का है तो कहीं ना कहीं पैटर्न आप देख पा रहे हैं क्या? मुझे तो पैटर्न दिख रहा है, आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है देखिए मैं दिखाता हूँ और दिखने लगेगा। इस टाइप से क्वेश्चन रहे ना तो लोग बोलते हैं भाई कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, सबका स्पेलिंग ढूंढने लगेगा और ABCDTFGH है ना, ABCDEFGH ढूंढने लगेगा, ठीक है, EJOTY और VQLGB और क्या क्या सब लगाने लगेगा। नहीं लगाना है भाई, तो करना क्या है, देखो सिंपल। कितना लेटर है इसमें? 3। इसमें कितना लेटर है? तो 4। इसमें कितना लेटर है? तो 5। इसमें कितना लेटर है? तो 6। यहाँ पे ढूंढ लो, जिसमें 7 लेटर होगा ना वही आंसर होगा। है क्या ये? 1 2 3 3 6 है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखे स्टूपिड टाइप का है ना क्वेश्चन, लगा स्टूपिड है भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। IOCL कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। ये क्वेश्चन अभी तक हम नहीं करवाए हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, तो इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, पॉज करके बनाइए, अदरवाइज यहाँ पे देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए है ना, तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है, लास्ट में एक सब में है और सब में कॉमन है, ठीक है। तो एक तो क्लियर हो गया कि जिसके लास्ट में 1 होगा वही आंसर होगा, समझ पा रहे हैं ना। एक तो क्लियर हो गया कि जिसके लास्ट में 1 होगा वही आंसर होगा, तो ये गलत आंसर, ये भी गलत आंसर। अब बच गया 2 ऑप्शन। अब कैसे जा रहे हैं देखिए, यहाँ पे 3 6 9 है ना, यहाँ पे देखिए 6 9 3 है, मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो 3 वाला पैलेस है ना, 3 वाला पैलेस, ये इंटरचेंज कर जा रहा है, ये आगे की ओर खिसक जा रहा है, 6 9 आगे की ओर खिसक गया और ये तीसरा स्थान ले लिया, ठीक है ना। यहाँ भी देखिएगा तो ये 3 वाला फिर आगे की ओर घसक गया, ठीक है, और जो लास्ट वाला था वो पहले आ गया और जो बीच में था वो यहाँ पे आ गया। देख रहे हैं, जो यहाँ पे 6 था पहला नंबर पे, वो तीसरा पे चल गया, ठीक है, और जो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे था वो पहला पे है, और जो तीसरा नंबर पे था वो दूसरा पे है, ठीक है ना। मतलब आगे की ओर खिसकते जा रहा है, एक को छोड़ करके, एक वहीं पे स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 9 अब आगे आ गया, ये यहाँ है ना, जो फर्स्ट पे है वो तीसरे पे चले जा रहा है, तो 9 इस बार आगे आ गया, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन होगा उसमें 1 तो कॉमन है, ठीक है ना, और 9 आगे की ओर खिसकेगा, 9 आगे की ओर खिसकेगा, और जो तीसरा वाला अंक है उसके जगह पे 3 हो जाएगा, और जो ये वाला अंक है उसके जगह पे 6 हो जाएगा, जो दूसरा पे है वो पहला पे आ जाएगा ना, ठीक है। तो यही आपका आंसर, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 9 3 1, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बनाइएगा क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे बहुत बाहरी नहीं आता है, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन, अभी थोड़ा गला चौक है इसलिए मैं बहुत जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो घबराइए नहीं, सब कुछ होगा, मैथ रीजनिंग सब कुछ होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।